जिंदगी एक भंवर है। जब ऐसा लगता है कि बात करनी ही पड़ेगी तभी फोन करती। बताइए बात क्या है? पार्टी में इस बात को लेकर एक सरगर्मी से नजर आने लगी है महासचिव जी। आपकी आशंकाएं निराधार हैं रजनी जी। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस तरह की शंका में फंसकर शारदा जी पर उंगली उठाना बिल्कुल ठीक बात नहीं। तो स्वाभाविक सी बात, अगर शारदा जी मुझसे सलाह लेना चाहती हैं तो मैं उन्हें सलाह दूंगा ही। इसमें कौन सी नई बात है? मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर कोई बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस बात को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा महासचिव जी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस बात से पार्टी के लोग आशंकित हैं। उन्हें भी समझा दिया जाएगा रजनी जी। फिलहाल आप अपनी आशंका दूर करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बलदेव सिंह जी ने जो भी कुछ कहा है उसका हल जल्दी निकाल लिया जाएगा। और उससे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही हल निकाला गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। सॉरी सोनाली, वो मुझे फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं राजवीर, मैं तो यही सोच रही थी कि तुमने मुझे इंतजार करने के लिए कहा है तो वही कर रही थी। और वैसे भी मंदिर ही तो जाना है, ड्राइवर के साथ चली जाती, पूजा करके वापस आ जाती। अरे तुम अकेली क्यों जाओगी? अगर मैं बिजी होता तो अब बात अलग थी, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सही बात है ना? सच में देखो ना, मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं। कोई पार्टी की मीटिंग्स नहीं है, कोई काम नहीं है, मुझे ऑफिस भी नहीं जाना। घर में बैठे बैठे तो बोर ही हो जाऊंगा। इससे तो अच्छा है तुम्हारे साथ चल के भगवान के दर्शन कर लेता हूं। राजवीर, हो सकता है कि इस दर्शन से ही कोई चमत्कार हो जाए। अब किसी और पे ना सही, लेकिन भगवान पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। राजवीर तुम क्यों इतने परेशान होते जा रहे हो? क्योंकि यही सच है। चलो चलते हैं। राजवीर, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है ना कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान के सामने माथा टेकूं? वही करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही मौका ढूंढा है तुमने सोनाली के साथ बाहर जाने का, जब मीडिया वाले कैमरा लेकर तैयार खड़े हैं। तुम कहना क्या चाहती हो रागी? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम उन्हें फुटेज देना चाहते हो कि साथ में तुम्हारे सज धज कर तुम्हारी पत्नी बनकर जाए, हाथों में पूजा की थाली और साथ में तुम। किसी और की बदनामी नहीं होगी इसमें राजवीर, इस घर की बदनामी होगी। मैं इस बदनामी के लिए तैयार हूं रागी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुमने इस घर की इज्जत और सम्मान का ठेका ले रखा है क्या? मैं सोनाली के साथ जा रहा हूं तो मतलब जा रहा हूं। राजवीर जाने दो ना, अगर रागिनी नहीं चाहती है तो मैं नहीं जाऊंगी। चुप करो तुम। तुम्हें हर बात में बीच में बोलना जरूरी नहीं है। और वैसे भी मैं किसी का गुलाम नहीं हूं कि जो कोई बोले मैं सुन लूं। तुम अगर बोलो तुम्हारे साथ चलूं तो मैं साथ चल पड़ूं, और अगर वो बोले मैं ना जाऊं तो मैं रुक जाऊं। मेरी अपनी भी सोच है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं मतलब चल रहा हूं, समझी? रागिनी, चोरी छुपे नहीं जा रहा हूं, बाकायदा हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूं। मीडिया वालों को अगर फुटेज लेनी है तो वो लेते रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, समझी तुम? चलो सोनाली। नमस्कार महासचिव जी। नमस्कार गृह मंत्री जी, आइए बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपको इंतजार करना पड़ा उसके लिए मैं नहीं, आपसे नहीं, कोई बात नहीं। मुझे इंतजार करना पड़ा, इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए। दरअसल मुझे
बलदेव सिंह जी के बारे में बात करनी थी। समझ रहा हूं देवव्रत जी, बलदेव सिंह जी के कल के इंटरव्यू के बाद यह मुद्दा तो खड़ा हुआ है कि आखिर बलदेव सिंह जी कहना क्या चाहते हैं, उनकी बातों में कौन सा इशारा छुपा है। जी, रजनी वर्मा जी का भी फोन आया था और वो मुझे आगाह कर रही थी कि कार्यकर्ताओं के बीच में सवाल उठने लगे। वो पूछना चाह रहे थे कि आखिर बलदेव सिंह जी चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है। जाहिर सी बात है देवव्रत जी, हम चाह कर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुद्दा पहले खड़ा था वो मुद्दा आज भी खड़ा है। उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको क्या लगता है? हम उसके शब्द और अर्थ ना देखें तो कुछ भी नहीं। और वैसे बलदेव सिंह जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी वही सोच रहा हूं कि बलदेव सिंह जी ने इंटरव्यू में यही कहा है ना कि अगर शारदा जी ने उनसे कोई सलाह मांगी तो वो जरूर देंगे। इसमें बुराई क्या है? इस बात को ऐसे उछाला जा रहा है जैसे बलदेव सिंह जी का मकसद कुछ और हो। रजनी वर्मा जी, शंकर प्रसाद जी और उन जैसे तमाम लोग हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात को फैला रहे हैं, उन्हें इस बात को लेकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रजनी वर्मा जी की बातों से यह बात पक्के तौर पर साबित होती है कि वो ऐसे मुद्दे ढूंढ रही हैं जिससे शारदा देवी और बलदेव सिंह पर उंगली उठाई जा सके। इस बात से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। तो आप सोचिए, रजनी जी का फोन मेरे पास भी आया था। उन्होंने मुझसे भी बात की कि जो योजनाएं बार बार लाई जा रही हैं उन्हें जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। इसके पीछे बलदेव सिंह का कोई मकसद तो नहीं। और इसी बीच बलदेव सिंह जी का इंटरव्यू भी आ गया। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा जिससे इस मुद्दे को खत्म किया जा सके। मेरे देखने से मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, उसके बाद पूरी तरह से यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। जी बोलिए। सबको इस बात का डर है कि बलदेव सिंह अपनी पार्टी बना चुके हैं और वो अपनी पार्टी के साथ चुनाव में भी उतरेंगे। ऐसा ना हो कि शारदा देवी की वजह से वो चुनाव जीत जाएं। ऐसा हो इससे पहले हमें बलदेव सिंह जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। यह हमारा अधिकार भी है और हम चाहें तो बलदेव सिंह को अपनी पार्टी में शरीक कर सकते हैं और यह तो पार्टी का अधिकार भी है। हम बलदेव सिंह जी को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। अगर आपने ये किया तो यह मुद्दा अपने आप ही खत्म हो जाएगा और सबकी जबानों पर अपने आप ताला लग जाएगा। बिल्कुल, अगर सच कहा जाए तो इस समस्या का सही हल यही है। इससे बेहतर हल तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बात तो है, इस हल को भले ही दूसरे लोग सही ठहराएं, लेकिन रजनी वर्मा, शंकर प्रसाद और उनके ग्रुप के लोग इस बात को गलत ही ठहराएंगे। देखिए, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ बलदेव सिंह जी की बात का इंतजार है। वो एक बार हां कह दें, फिर शंकर प्रसाद, रजनी वर्मा और उनके लोग क्या सोचते हैं देखा जाएगा। जी। चिंगारी को आग बनाना तो कोई आपसे सीखे। क्या बोलते हैं आप? कार्यकर्ता जिस तरह से आपकी बात को सुनते हैं, अगर आप उनके हाथ में मशाल दे दें और जिस किसी का घर फूकने के लिए कहें, कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, सीधे फूक देंगे। नेता की बातों में, उसकी आवाज में यही दमखम होना चाहिए लल्लन। जिसकी आवाज में, जिसकी बातों में ये दमखम होता है, वही राजनीति में आगे निकल पाता है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बलदेव सिंह के इंटरव्यू को लेकर भड़के हुए हैं और उस इंटरव्यू के बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, तो हो सकता है कि कार्यकर्ता रोड पर निकल आएंगे अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए कि हमें जवाब चाहिए। बहुत अच्छी बात है शंकर प्रसाद, लेकिन मैंने देवव्रत जी को फोन किया था, उनसे बात की। इसी मुद्दे पर? हाँ, मैंने उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि पार्टी में आक्रोश है। बलदेव सिंह के इंटरव्यू को देखकर कार्यकर्ता आशंकित हैं। अब पार्टी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द ये बात साफ कर दे कि बलदेव सिंह ने शारदा देवी को अपने घर में रखा हुआ है और इस पर वो ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं
इसके पीछे उनका मकसद क्या है, उनके मंसूबे क्या हैं? बहुत अच्छा किया, देवव्रत जी को पहले ही आगाह कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन शंकर प्रसाद जी, जब मैंने देवव्रत जी से बात की तो उन पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, देवव्रत जी से बात करके तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सब कुछ सोच कर बैठे हुए हों। उन पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। और वो तो मुझे ये भी कह रहे थे कि वो बहुत जल्द इन बातों का हल निकाल लेंगे। क्या हल निकालेंगे वो? क्या शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, या फिर शारदा देवी को पार्टी से निकाल देंगे? कोई हल है उनके पास? ऐसा वो नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। आपकी बात तो सही है, इसके अलावा इस बात का और कोई हल नहीं हो सकता। और जहां तक मैं समझती हूं, देवव्रत जी शारदा देवी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बारे में और पार्टी से निकालने के बारे में तो हिम्मत भी नहीं करते। तो फिर देवव्रत जी का कहना कहाँ तक उचित है कि वो इसका हल निकालेंगे? हाँ, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो कोई ऐसा हल निकालेंगे जिस हल को सुनने के बाद हम भी यही कहेंगे कि इसका यही हल होना चाहिए था। इस बात का मतलब क्या है रजनी जी? ये तो हमारे लिए बहुत उलझन में डालने वाली बात है। अब देखना तो यही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि देवव्रत जी इसी बात को लेकर सबसे मिलने मिलाने में और मीटिंग करने में व्यस्त हैं। निडर शिक्षा योजना जल्द से जल्द मुझे लागू करना है। दूसरी, हम जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा सत्र में उन तमाम योजनाओं को पास करने की कोशिश होगी। हमें विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं आप जो कुछ भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। तो फिर ये क्यों हो रहा है? मेरे कार्य पर, मेरे पद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शारदा जी, इस बात को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे ही पार्टी के लोग हैं। अब शंकर प्रसाद जी भी तो हमारी ही पार्टी के हैं, और वैसे ही रजनी जी भी हमारी ही पार्टी की है। ये बात और है कि वो लोग हमारे खिलाफ हैं। अब अंदरूनी लड़ाइयां तो होती रहती है, आप इन सब बातों को गौर मत कीजिए। आप तो बस ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। हाँ मुख्यमंत्री जी, मुझे मालूम है कल बलदेव सिंह जी के इंटरव्यू को लेकर एक चिंगारी सुलगाने की कोशिश की जा रही है, उसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आज देवव्रत जी आपसे मिलने आए। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी तरह इस मुद्दे को सुलझाना है। वो कैसे करना है आप लोग सोचिए। देखिए, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तो हम पहले ही रास्ता निकाल चुके हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप बलदेव सिंह जी से बात कर लें कि वो अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर दें। पार्टी में उन्हें उनके कद के हिसाब से ओहदा दिया जाएगा। सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो सोच कर बताएंगे। देवव्रत जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ मुख्यमंत्री जी, कहिए। मुझे उम्मीद है कि एक बार उन्होंने पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया तो जितने विरोध के स्वर हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जिंदगी
मैं पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हूँ। रही बात उनके पार्टी में शामिल होने की, तो क्या आप खुद उनसे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक कह रही है आप मुख्यमंत्री जी, और आप उन्हें संदेशा क्यों देंगे? यदि पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है तो देवव्रत जी ही उन्हें जाकर संदेशा दे देंगे। बिल्कुल ठीक। बलदेव सिंह जी ने सोचने के लिए कहा है ना, तो बाकी बात मैं उनसे कर लूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक बार उन्होंने पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया तो जितने विरोध के स्वर हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। रहा सवाल उस इंटरव्यू का, तो हमारी ये बात आग में पानी के समान होगी। बाकी की बात मैं बलदेव सिंह जी से कर लूंगा। आप समझिए प्लीज, हमने हॉल 3 दिन के लिए इसलिए बुक किया था क्योंकि आपने खुद कहा था कि 2 दिन लगेंगे फ्लावर डेकोरेशन को। जैसे डिजाइन आपने कहे थे हमने माने, आपके सारे सजेशंस मांगे। अभी नहीं, आई डू नॉट वांट टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज। प्लीज आप अभी आदमी भेजिए और वहां पे काम शुरू कराइए। बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ तुरंत, और आप मुझे इंटीमेट करिए। जी ओके। क्या माँ, आपने तो सभी पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूं? हमने हॉल 3 दिन के लिए बुक किया था और उन्होंने खुद कहा था सजावट के लिए 2 दिन लगेंगे, और अभी फोन किया तो वो कोई पहुंचा ही नहीं है। रिलैक्स माँ, रिलैक्स। हो सकता है कि उन्हीं से देरी हो गई हो, है ना? लेकिन वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो जानते हैं कि उन्हें अपना काम कब करके देना है, और देखना वो हमारे काम समय पे करके देंगे। अच्छा, हमने तो हॉल की सजावट और बाकी चीजों की तैयारी कर ली है। तुम लोगों की कोई तैयारी बाकी तो नहीं है? नहीं माँ, हमने तो सब कर लिया। माँ, आपको इस तरह खुश और एक्टिव देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। बेटा मुझे खुशी तो तब होती अगर अलका भी इतनी ही एक्टिव होती। बेटा अलका ने खुशी तो जाहिर की है क्योंकि निधि के साथ शादी हो रही है, लेकिन जो बात नजर आनी चाहिए कि उसे भाग भाग कर काम संभालना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो बात कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं माँ, दरअसल बात यह है कि अलका अंदर तैयार हो रही है। उसे कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग भी करनी है, और शादी के लिए ये सब बहुत जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दूसरे काम भी तो जरूरी है। और तुम लोग भी देख लो, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई रह तो नहीं गया। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये काम मैं आज ही कर लेता हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि पता चले किसी को हमने इनवाइट करना छोड़ दिया है। अब क्या सोचने लगे तुम? माँ, मैं ये सोच रहा था कि निधि की माँ ने रजनी जी वगैरह को इनवाइट किया है कि नहीं। मैं ये भी सोच रहा था माँ कि राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया जाए। अरे जाने दो बेटा, हम तो कानून से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ कानून से जुड़े हुए लोग ही आएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग तो उनकी तरफ से आएंगे। ये जिम्मेदारी तो हमने उन पर ही छोड़ दी है। हेलो, हाँ क्या हुआ? शेरवानी तैयार हुई कि नहीं? अच्छा ओके। नमस्कार महासचिव जी। नमस्कार बलदेव सिंह जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, और आप ही के बारे में सोच रहा था। ये तो बड़े अच्छे संकेत कहे जाएंगे कि जिस वक्त मैं आपकी याद कर रहा हूँ, आप भी मुझे याद कर रहे हैं। शायद सच्चाई यही है, और इसके पीछे क्या छुपा है शायद मैं समझ नहीं पा रहा। सच्चाई यही है कि शायद वही होने वाला है जो हम चाहते हैं। शारदा ने मुझसे बात की थी और मैंने उस संबंध में बहुत सोचा, गंभीरता से विचार भी किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको फैसला कर ही लेना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है ना कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अगर अलग हो जाए तो फिर 1 ही रह जाता है। हो सकता है कि आपकी बात में सच्चाई हो। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, पर यह समझ लीजिए कि मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगर आप हमारी पार्टी में आ गए तो फिर सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। और मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती, और मैं उन्हीं संभावनाओं की बात कर रहा हूं। मैं भी संभावना को नकारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। क्या पता आपको दूसरी शर्त पसंद ना आए। ऐसी कौन सी शर्त है? चलिए वो भी बता ही दीजिए। देखिए, मेरी दूसरी शर्त ये है, जिंदगी एक भंवर है। मैं भी संभावना को नकारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी मुझे इतनी इज्जत दे रही है, मान दे रही है। पार्टी में आपको फिर से वही इज्जत और सम्मान मिलेगा, वही ओहदा भी मिलेगा जो आप चाहते हैं। पार्टी ने आपको कभी कमतर नहीं आंका, और इसीलिए पार्टी चाहती है कि आप फिर से पार्टी में शामिल हो जाएं। ठीक है देवव्रत जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव सिंह जी। मैं जानता हूं कि आपका हर शब्द पत्थर पर लकीर होता है। महासचिव जी, उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो शायद आप माने या ना माने। हाँ हाँ, बताइए क्या शर्तें हैं आप? मैं आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हूं, अपनी पार्टी का आपकी पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्त। पहली शर्त तो यह है कि पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, लेकिन मेरा बेटा राजवीर जो अभी तक खड़ा नहीं हुआ, मैं चाहता हूं कि पार्टी अगले चुनाव में उसे टिकट दे और उसे किसी अच्छी जगह से चुनाव लड़ाया जाए जहां से वो जीत सके। मैं उसके लिए खुद प्रचार करूंगा, शारदा उसके लिए प्रचार करेगी। बस टिकट अच्छी जगह से मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, इस पर सोचा जा सकता है। तो अब दूसरी शर्त भी सुन लीजिए। क्या पता आपको दूसरी शर्त पसंद ना आए। ऐसी कौन सी शर्त है? चलिए वो भी बता ही दीजिए। देखिए, मेरी दूसरी शर्त यह है कि एक ही पार्टी में शारदा देवी और शंकर प्रसाद तो रह सकते हैं, लेकिन बलदेव सिंह नहीं रह सकते। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि शारदा देवी पे जो जानलेवा हमला हुआ था वो शंकर प्रसाद ने किया। क्या बात है शंकर प्रसाद जी, आप फोन सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? अरे छोड़िए, किसका फोन था? पहली शर्त ये कि राजवीर को पार्टी में अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है जिसे सुनकर आपको भी अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। कैसी शर्त? उन्होंने शर्त ये रखी है कि शंकर प्रसाद जी को पार्टी से निष्कासित किया जाए, हटा दिया जाए।